हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विमल पर। दोस्तों, आप सभी को यहां पे करंट अफेयर की क्लासेस आज से आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं। दोस्तों, आप जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी जोड़ें, जिससे वो लोग भी इन करंट अफेयर की क्लासेस का लाभ उठा सकें। दोस्तों, ये करंट अफेयर की क्लासेस आपको वीकली प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे आपके एक वीक में जो भी करंट अफेयर रहती है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, वो आपको प्रोवाइड की जा सके। आज हम जो करंट अफेयर की बात करने वाले हैं वो 16 मई से 22 मई के बीच की करंट अफेयर है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट है, हाल ही में जिस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है, तो वो देश कौन सा है? दोस्तों, वो देश अपना प्यारा देश भारत है। ठीक है। इसी क्रम में अगला पॉइंट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जिस पूर्व क्रिकेटर का 46 साल की उम्र में कार दुर्घटना में निधन हो गया, वो कौन सा क्रिकेटर है? तो वो क्रिकेटर का नाम है एंड्रयू साइमंडस। ठीक है। अगला पॉइंट है इसी क्रम में, विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि जिस दिन मनाया जाता है वो दिन कौन सा है, कौन सी डेट है? तो वो डेट है आपकी 16 मई। 16 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे। ठीक है, यानी कि विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, जिस देश को 2022 से 2024 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो वो देश कौन सा है? दोस्तों, वो देश अपना प्यारा देश भारत है। ठीक है। क्या था, फिर से पढ़ते हैं एक बार इस पॉइंट को, क्योंकि ये पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस देश को 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो वो अपना प्यारा देश भारत है। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो कौन सा दिन है, किस दिन मनाया जाता है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कौन सा दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस? तो ये दिवस आपका 15 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको एक और दिवस का बताना है कि ये दिवस कब मनाया जाता है। बायोडाइवर्सिटी डे किस दिन मनाया जाता है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रानिल विक्रमसिंघे ने जिस देश के 26वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है दोस्तों श्रीलंका। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में जिसने शपथ ली, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है माणिक साहा। उनका नाम क्या है? माणिक साहा। माणिक साहा ने कहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन टपक पड़ेगा। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, रूस की सबसे बड़ी बिजली आपूर्ति कंपनी RAO नॉर्डिक ने हाल ही में किस देश को आयात की जाने वाली विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो देश कौन सा है दोस्तों? वो फिनलैंड है। ठीक है। फिनलैंड को जो विद्युत आपूर्ति करती थी कौन सी कंपनी? RAO नॉर्डिक। ठीक है। तो ये कंपनी थी, ये फिनलैंड को विद्युत बिजली यानी कि आपूर्ति करती थी, उस पर क्या कर दिया है? आपूर्ति पे प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे फिनलैंड इज द राइट आंसर। अगला पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा के लिखिएगा। तो वो क्या है? द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में प्रदूषण से जितने लाख लोगों की मौत हुई, वो कितने लाख लोग थे दोस्तों? वो 90 लाख लोग थे। एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो स्टार लगा के लिखिएगा। अगला पॉइंट है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने जिस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की, तो वो देश कौन सा देश है? अपना प्यारा देश भारत है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह देश जिसके शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए हैं जिसे पृथ्वी पर लाया गया था, वो कौन सा देश है दोस्तों? अमेरिका। अमेरिका जो कि बहुत ही मजबूत देश है हर एक दृष्टि से। ठीक है। अगला पॉइंट है, वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? वो कौन सा दिन है? तो मई के तीसरे गुरुवार को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगले पॉइंट की ओर मूव करते हैं। तो अगला पॉइंट है, दिल्ली के जिस उपराज्यपाल ने 18 मई 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो वो कौन है? अनिल बैजल जी हैं। ठीक है। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं, पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर जितने करोड़ रुपए करने की घोषणा की, तो कितने करोड़ कर दिया? तो 1 करोड़ रुपए कर दिया। सीधे 50 लाख से कितना कर दिया? सीधे 1 करोड़ रुपए कर दिया। तो इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है।
है, ठीक है। अगला पॉइंट है मुशफिकुर रहीम जितने टेस्ट रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए हैं। तो इन्होंने कितने रन बनाए हैं? तो 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बन गए हैं। अगला पॉइंट है इंग्लैंड की वाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच जिसे नियुक्त किया गया है वो कौन है? तो वो हैं आपके मैथ्यू मॉड जी। अगला पॉइंट है हाई कोर्ट ने जिस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना यानी कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है, तो वो कौन सी गवर्नमेंट है? वो दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट है। और बात करें अगर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, दोस्तों उत्तर प्रदेश में तो चुनाव के टाइम तो लॉलीपॉप दिया गया कि सभी को राशन फ्री, और दोस्तों कार्ड वार्ड कई सारे बनाए गए थे, ठीक है। तो उन पे आपको 500-500 रुपये देना था, लेकिन वो कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। वो केवल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट क्या करती है? बेवकूफ़ बना रही है। और ना तो वो वैकेंसी देना चाह रही है, वो वैकेंसी देती है तो उनको क्लियर नहीं करती है, ठीक है। यहाँ पे राशन कार्ड उस टाइम तो फ्री राशन दिया, ठीक है, यूपी में। और इस टाइम क्या हो रहा है, उसकी भुगताई के लिए एक लॉन्च किया गया है कि अगर किसी के घर में 2 पहिया वाहन है, गाय भैंस हैं, ठीक है, और 4 पहिया गाड़ी है, तो उन सबको क्या होगा? उसका लाभ नहीं मिलेगा राशन का, ठीक है। अगर वो लोग अपना राशन कार्ड कैंसिल नहीं करवाते हैं तो उनसे उसकी भुगताई की जाएगी जब से वो लोग राशन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये गवर्नमेंट एक तरीके के पूरा बेवकूफ़ बना रही है, ठीक है। आते हैं अपने अगले मुद्दे पे, अपने अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट क्या है? वह संस्था जिसने खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक मदद की घोषणा की, तो वो कौन सी संस्था है दोस्तों? वो विश्व बैंक है, ठीक है। उसने क्या किया? खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक मदद करने की घोषणा की। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है विश्व मधुमक्खी दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो कौन सा दिवस है, ठीक है, मतलब कौन सा दिन है, ठीक है। तो वो दिन है आपका 20 मई, ठीक है। 20 मई को क्या बनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आपसे हमने क्वेश्चन पूछा था कि बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, यानी कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका हम आंसर आपको दिए दे रहे हैं कि जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात करते हैं। भारत की मुक्केबाज निखत जरीर ने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में जो पदक जीत लिया है वो कौन सा पदक है दोस्तों? जल्दी से आप लोग बताइए, आप लोगों को तो पता होगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो अब पता हो जाएगा दोस्तों। तो वो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। वह देश जिसने हाल ही में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है, दोस्तों जल्दी से बताइए वो कौन सा ऑप्शन है? तो वो आपका है प्यारा देश भारत, जिसने क्या किया है? गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जिस देश की रिप्लेस करने के लिए चुना है, तो वो कौन सा देश है दोस्तों? वो रूस है। दोस्तों अगला पॉइंट है ब्राज़ील में समाप्त हुए डेफलिम्पिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक जीते हैं, यानी कि कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं? दोस्तों कितने पदक हैं? तो वो आपके 17 पदक हैं। अगला पॉइंट है मुंबई इंडियंस के जिस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय प्लेयर बन गए हैं, वो कौन से प्लेयर हैं? जल्दी से उनका नाम आप बताइए, कौन से प्लेयर हैं? जो क्रिकेट देखता होगा उसको पता होगा, ठीक है। तो वो आपके जसमीत बुमराह हैं, ठीक है। जसमीत बुमराह बन गए हैं सबसे ज़्यादा कितने विकेट लेने वाले? कितने विकेट लेने वाले? 250 विकेट लेने वाले, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है दोस्तों वो संग्रहालय की शक्ति है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है संग्रहालय की शक्ति थीम किसकी है, कौन से दिवस की है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो कौन सी डेट होती है? तो वो डेट आपकी है 17 मई। दोस्तों जिन भी दोस्तों ने हमारी डेज वाली क्लास, इंपॉर्टेंट डेज वाली क्लास नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे सर्च करेंगे इंपॉर्टेंट डेज वाली क्लास, तो वहां पे आपको आ जाएगा और वहां से आप पूरी क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डे से प्रत्येक कंप्यूटर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगले पॉइंट पे हम आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत के दूर संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 14 मई 2022 को जिस पोर्टल को लॉन्च किया उस पोर्टल का नाम क्या है? तो वो गति शक्ति संचार, ठीक है। गति शक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो कौन सा दिन है, कौन सी डेट है? तो वो आपकी डेट है 18 मई।
क्वेश्चन यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पे पूछ लेगा विश्व एड्स दिवस या फिर आपसे पूछ लेगा विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। तो कंफ्यूज नहीं होना है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस आपका 18 मई को मनाया जाता है और विश्व एड्स दिवस आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है किस दिन मनाया जाता है, ये आपका होमवर्क है। अगला पॉइंट है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति ने राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने जिसकी जगह ली है वो कौन से चुनाव आयुक्त थे? इसके पहले क्वेश्चन सीधे से आपसे पूछना चाहता है, इसके पहले कौन से चुनाव आयुक्त थे, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे इसके पहले? तो इसके पहले आपके थे सुशील चंद्रा जी। ठीक है, सुशील चंद्रा जी इसके पहले थे कौन? मुख्य चुनाव आयुक्त। उनकी जगह पे किसको नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो कि 25वें नंबर के हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाल ही में फिनलैंड और जिस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है वो कौन सा देश है? तो वो आपका देश है स्वीडन। ठीक है, स्वीडन ने दिखाई है किस में ऐड होने की? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में शामिल होने की। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो कौन सा दिन है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो है ये आपका 16 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल नामक परियोजना के अनुसार 2.1 मिलियन भारतीयों में से जितने प्रतिशत का रक्तचाप अनियंत्रित है? कितने प्रतिशत का रक्तचाप अनियंत्रित है दोस्तों? तो 23% का रक्तचाप क्या है? अनियंत्रित है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, स्टार ला के लिखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका 17 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस देश के अन्ना कबाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जिपन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, तो वे किस देश के हैं? ये दोस्तों केन्या के हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह देश जिसके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बॉर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, कहाँ के? फ्रांस के। ठीक है, अगला पॉइंट है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में जिस राज्य के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है, तो कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है। ठीक है दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाल ही में जिस देश के वैज्ञानिकों ने सौर मंडल के बाहर रहने योग्य पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज हेतु अंतरिक्ष दूरबीन के माध्यम से आकाश का सर्वेक्षण करने के लिए एक परियोजना का प्रस्ताव रखा है, वो कौन सा देश है? तो वो है ड्रैगन, यानी कि चाइना है। ठीक है, चाइना ने ये प्रस्ताव रखा है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के जिस नेता को 1 साल कैद की सजा सुनाई है, तो कौन से नेता हैं कांग्रेस के? नवजोत सिंह सिद्धू जी हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस देश ने डेफ लिपिंग्स 2021 की मेज़बानी की, तो कौन से देश ने मेज़बानी की? तो वो है आपका ब्राज़ील। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है, वो कौन सी सरकार है? तो वो आपकी दिल्ली सरकार है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।